सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे अंग्रेजी में सवाल पूछना। अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछा जाता है। अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए आप यूज करते हैं WH वर्ड्स का। जो समझते हैं कि WH वर्ड्स का कैसे यूज करके हम अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई। आप सबसे पहले तो समझिए कि आपका WH वर्ड होता क्या है। गाइस, आपका WH वो होता है जैसे कि आपका होता है वाई, आपका होता है व्हेन, आपका होता है वेयर। ये सभी आपके WH वर्ड्स होते हैं। अब WH अगर वर्ड्स होते हैं, अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, जैसे आपका हो सकता है इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड। ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो कि इसको आपको यूज करना होगा WH वर्ड के बाद। जैसे मेरे पास है वाई अस, इसका मतलब हम क्यों या हमें क्यों। हम इसका कैसे यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर, वो है कि आपका वाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में आपका आएगा अस, क्योंकि ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। इसका आपको देना होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का साइन देना पड़ेगा। इसे बोल रहे कि तुम हमें क्यों शराब पिलाते हो, तो सेंटेंस बोल सकते हैं व्हाई डू यू मेक अस ड्रिंक वाइन। व्हाई डू यू मेक अस ड्रिंक वाइन, तुम हमें क्यों शराब पिलाते हो। वे लोग हमें क्यों बाजार ले जा रहे हैं, व्हाई आर दे टेकिंग अस टू द मार्केट। इस पार्ट से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी बार से व्हाई मी। व्हाई मी मीन्स मैं क्यों। अब मैं क्यों, ये भी आपका मी ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस होता है आपका आई और मी होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस में। वाई लगेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लगेगा आपका मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि तुम मुझे क्यों पैसे देते हो, तो मुझे या फिर आप बोल सकते मुझे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो वाई डू यू गिव मी मनी, वाई डू यू गिव मी मनी, तुम मुझे क्यों पैसे देते हो। रवि क्यों मुझे किताब नहीं देगा, वाई विल। अब यहाँ पर रवि लिखा हुआ है, तो रवि के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा रवि। वाई विल रवि नोट गिव मी अ बुक। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप इस बार से कई सारे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट का मतलब होता है आगे क्या, मतलब कि अभी तक जो भी किए हैं इसके आगे क्या। या फिर बोल सकते हैं अब क्या, मतलब अब क्या कैसे, मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्या करने वाले हैं, तो मतलब आगे क्या करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा आपका व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट, अब ये बताइए व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, आगे तुम क्या करते हो, आगे तुम क्या करोगे। इस पर से बोल सकते हैं कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, आगे तुम क्या करोगे। इस पर से हम सिंपली बोल सकते हैं आसानी से, जैसा कि इसका हिंदी आएगा व्हाट आर यू लर्निंग नेक्स्ट, आगे तुम क्या सीख रहे हो। इस पर से बोलते ना, इस नेक्स्ट को आपको क्या करना है, इस नेक्स्ट को हटाना है और आपको यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद रख देना है। इस पार्ट से आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही रखिए तो बेहतर होगा। इसी बार से व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। व्हाट मीन्स क्या, एल्स मतलब और, ऐसे आप समझ लीजिए। अब इसका जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले व्हाट एल्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे वो और क्या आजकल कर रहा है, सेंटेंस होगा व्हाट एल्स इज ही डूइंग नाउ अडेज। व्हाट एल्स और क्या इज ही डूइंग नाउ डेज, वो आजकल कर रहा है। तुम और क्या खाना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट। व्हाट एल्स के बाद आपका डू हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, डूइंग आपका वर्ब है और मैं आपका वांट आपका वर्ब है। आगे है आपका हु इज ही।
इसका मतलब कि वो कौन, आप बोलते हैं कि वो कौन है इस पर से, तो आप यहाँ पर हु इज ही बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले हु, फिर हेल्प यू अब, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। इससे बोलते हैं कि वो कौन है, तो आप बोलते हैं हु इज ही बोल सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हु इज दैट, वो कौन है, हु इज दैट। लेकिन किसी पर्सन को आप बोल रहे हैं कि वो कौन है, इशारा नहीं कर रहे वो कौन है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हु इज ही। इशारा कर रहे हैं तो दैट लगाइए। वो रवि के बगल में कौन है, वो रवि के बगल में कौन है, हु इज ही नेक्स्ट टू रवि, हु इज ही वो कौन है नेक्स्ट टू रवि। बेहतर होगा कि आप हु इज दैट बोल सकते हैं, तो और बेहतर लगेगा कि हु इज दैट नेक्स्ट टू रवि। इस पर आप बना सकते हैं। आगे है हु इज सी, अब यहाँ पर ही के जगह पर सी आपका हो गया, मीनिंग आपका वही है, फॉर्मूला आपका वही है। एग्जाम्पल देखिए, वहां वो कौन है, हु इज सी देयर, हु इज सी देयर, या फिर हु इज दैट देयर, दोनों आपका ठीक है, अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पर किसी पर्सन के लिए आप सीधा बोल रहे हैं, पर्सन को सीधा लिख रहे हैं, और अगर आप दैट लिखते हैं तो वहां पर इसका मीनिंग होता है कि आप क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। वो कौन जा रही है, हु इज ही या फिर सी गोइंग, हु इज सी गोइंग, वो कौन जा रही है। इस पार्ट से बोल सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस इससे बनाए जा सकते हैं इससे बगैर से। वाई देम मीन्स वे क्यों, मतलब कि वे लोग क्यों, इसका फॉर्मूला भी वही लगेगा। सबसे पहले वाई, क्योंकि वाई आपका एक WH वर्ड्स है, इसका एक ग्रुप होता है, कई सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं। हेल्प यू ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब देम आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव कैसे होता है, दे। इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वो उन्हें क्यों बुला रहा है, तो सेंटेंस होगा व्हाई इज ही कॉलिंग देम, तुम उन्हें क्यों खाना खिलाते हो, वाई डू यू फीड देम फूड, फीड मीन्स खिलाना, देम मीन्स उन्हें, फूड मीन्स खाना। इस पार्ट से बोल सकते हैं। आगे है व्हाट डू, व्हाट डू मतलब कि क्या करें, इसका फॉर्मूला हो जाएगा व्हाट, बीच में आपका लगेगा टू, फिर आपका लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका भी हम पर यूज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए, क्या करें, कहां से आए, कैसे जिए, इस पार्ट से बोलते हैं। जब आप बोलते हैं इसका प्रश्न पूछते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप पूछते हैं, इनडायरेक्ट वे में प्रश्न पूछने के लिए आप यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। जैसे बोलते हैं क्या करें, व्हाट टू डू, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या खरीदें, व्हाट टू बाय, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। इस पार्ट से बोलते क्या बात करें, व्हाट टू टॉक, क्या बोलें, व्हाट टू स्पीक। इस पार्ट से आप सेंटेंस बनाते हैं काफी इजी तरीके से। आगे है व्हाट टाइप, व्हाट टाइप का मतलब हो जाएगा किस तरह, मतलब कि इसका द वे क्या है, इसका क्या तरीका है, तरीका बोलने के लिए आप बोलते हैं जैसे व्हाट टाइप प्लस हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, या फिर आपका हो सकता है ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट भी आपका आ सकता है, इतना तो समझते हैं। तुम किस तरह खाना खाते हो, व्हाट टाइप डू यू ईट फूड, व्हाट टाइप किस तरह डू यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। वो किस तरह अंग्रेजी बोलता है, व्हाट टाइप डज ही स्पीक इंग्लिश, व्हाट टाइप किस तरह डज ही स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। इस पार्ट आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे इस पार्ट हो जाएगा व्हेन एल्स, व्हेन एल्स मीन्स और कब, when else means और कब, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। when else हेल्प यू ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे और कब तुम पढ़ते हो, when else do you read, या फिर when else do you study। और कब वो दिल्ली जाएगा, when else will, अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही, या फिर आप सी यूज करेंगे जाएगी के लिए। when else will he go to दिल्ली, वो कब दिल्ली जाएगा, और कब दिल्ली जाएगा। इसी बार से हाउ एल्स मीन्स होता है और कैसे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाउ एल्स प्लस हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट, वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड, वो के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही लर्न इट, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, वो और कैसे इसे सीखा। इसी बार से हु एवर मीन्स आपका होता है जो कोई भी, इस पर से बोलते हैं।
अब यहाँ पर समझिए आपका जितना भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं सभी के शुरू में आपके WS आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इसे WS वर्ड। फॉर्मूला काफी सिंपल होगा। यहाँ पर आपका हु यहाँ पर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा वर्ब, फिर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं खोज रहा हूँ जो कोई गलती किया, हो जाएगा आई एम फाइंडिंग हु एवर मेड अ मिस्टेक। हु एवर मतलब कि जो कोई गलती किया, तो गलती करने वाला कौन है? हु एवर है, जो कोई है, इसलिए आपका सब्जेक्ट है। जिस किसी ने भी दरवाजा खोला बंद नहीं किया, सेंटेंस होगा हु एवर जिस किसी ने भी ओपनड द गेट दरवाजा खोला, डिडंट क्लोज इट बंद नहीं किया। इसी बार से व्हेन एवर मीन्स होता है जब कभी भी। व्हेन आवर मीन्स जब कभी भी, इसका यूज करते हैं आप टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए। Whenever सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब कभी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। Whenever he comes here I get very happy। जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो। Whenever you go to play you can। अब यहाँ पर you can go बोल सकते हैं कि तुम जा सकते हो, you can go। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। आगे है वाट एवर मीन्स हो जाएगा आपका जो भी। इस पार्ट से बोलेंगे तो वाट एवर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस में आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे जो भी वो करता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो सेंटेंस आपका बनेगा वाट एवर ही डज, जो भी वो करता है, इट इज द बेस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। इस बार से जो भी तुम खरीदोगे मेरे लिए भी खरीदना, तो वाट सो एवर या फिर वाट एवर दोनों आपके एक ही है। वाट एवर यू बाय, जो भी तुम खरीदोगे, बाय फॉर मी, मेरे लिए भी खरीदना। इस बार से आप बोल सकते हैं काफी इजी तरीके से। आगे है हाउ एवर मीन्स आपका होता है हालांकि। हालांकि के लिए आप इसे यूज करते हैं या फिर यद्यपि के लिए आप यूज करते हैं। हाउ एवर प्लस सेंटेंस आप लगाते हैं। इससे वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। ही वॉज इल, वो बीमार था हालांकि हाउ एवर ही वेंट टू वर्क, वो काम करने गया। मैं बहुत भूखा हूँ हालांकि फ्रिज खाली है। सेंटेंस होगा आई एम वेरी हंग्री हाउ एवर द फ्रिज इज एम्प्टी। इसका मतलब हाउएवर का यूज आप तभी करते हैं जब आप एक पार्ट में आप कुछ बोल रहे हैं और उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है अगले पार्ट में, तो बीच में आप हाउएवर का यूज करते हैं। इसी बार से आपका हो जाएगा वेर एवर मीन्स हो जाएगा जहां कहीं भी, कोई प्लेस की बातें करेगा। वेर एवर प्लस सेंटेंस हो जाएगा जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है, तो सेंटेंस होगा वेर एवर ही लिव्स, जहां कहीं भी वो रहता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है। जहां कहीं भी तुम काम करते हो मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वेर एवर यू वर्क, जहां कहीं भी तुम काम करते हो, द ऑनर लाइक्स यू अलॉट, मालिक तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो सेंटेंस आप इस पार्ट से बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। विच एवर मीन्स होता है जो भी। इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा विच एवर प्लस नाउन, इसके बाद आप लगाएंगे कोई भी सेंटेंस। जैसे कि आप बोलते हैं कि जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो, तो जो भी या जो कुछ भी इस बार से बोलते हैं, तो विच एवर मोबाइल यू लाइक, जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है, बाय इट, उसे खरीद लो। जो भी लैपटॉप तुम चलाना चाहते हो चला सकते हो। विच आवर लैपटॉप यू वांट टू ऑपरेट यू कैन। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी बार से सेंटेंस बनाया जाता है गाइस काफी इजी तरीके से। यही आपका तरीका है जिससे कि आप सेंटेंस को बना सकते हैं, सेंटेंस आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। होम एवर मतलब हो जाएगा आपका जिसको भी। जिसको भी के लिए आप यूज करते हैं होम एवर, जिसको भी या जिस किसी ने भी। आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस होम एवर। ये होम एवर आपका लास्ट में इसलिए आएगा क्योंकि ये आपका सेंटेंस में बनता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे जिस किसी को भी तुम इनवाइट करना चाहते हो या आमंत्रित करना चाहते हो कर सकते हो। यू कैन इनवाइट होम एवर यू वांट, जिस किसी को भी तुम चाहते हो। जिसको भी तुम पैसे देना चाहते हो दे सकते हो। होम एवर यू वांट टू गिव मनी यू कैन। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। वाट मीन्स होता है क्या,
क्या के लिए आप यूज करते हैं, जैसे कि आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा व्हाट के बाद प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। तुम क्या पढ़ना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू रीड। मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट टू डू। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। इस पार्ट से बोलते हैं ना, मतलब हर जगह पर आप यूज करते हैं व्हाट का क्या के लिए। जैसे तुम क्या करना चाहते हो तो व्हाट डू वांट टू डू। वो क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग। इस पार्ट से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, और इसका यूज हम तभी करते हैं सब बताता है आपका वे, मतलब कि तरीका बताता है कि काम कैसे होगा। हाउ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। तो तुमने ये कैसे किया, करने का क्या तरीका था, तो वे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वो कैसे अंग्रेजी सीख रहा है, हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश। वो कैसे अंग्रेजी सीख रहा है, हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश। विच, विच मीन्स होता है आपका कौन सी, कौन सा, कौन से, तीनों के लिए हम यूज करते हैं। इसका हो जाएगा विच के बाद आपका नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हो, विच बाइक। कौन सी बाइक मतलब हो जाएगा विच बाइक आर यू गोइंग टू बाय। इस बार से वो कौन सी किताब पढ़ रही हैं, विच बुक इज सी रीडिंग। इस पार्ट सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस की जगह इस, क्योंकि यही तरीका है जो कि आपको अंग्रेजी में सवाल पूछना बता सकता है। इस बार से दोज, दोज मीन्स आपका हो जाएगा उन्हें, उन्हें के लिए आप यूज कर रहे हैं। आपका होता है, इसका होता है दिस और दोज। इसका सिंगुलर होता है दिस और इसका सिंगुलर होता है दैट। इस पर से सब्जेक्ट वर्ब और दोज लगेगा। इससे मैं उन्हें नहीं जानता हूं, आई डोंट नो दोज। क्या तुम उनसे मिला, डिड यू मीट दोज। इस पर हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। when मीन्स कब, ये बताता है आपका कि कब मीन्स आपका हो जाएगा टाइम, ये पूछेगा आपका। when प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आपके WS के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे तुम कब बाजार जाओगे, when will you go to market। तुम कब बाजार जाओगे। रमेश कब खाना खाया, when did रमेश eat food। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कि when did रमेश eat food, रमेश कब खाना खाया। तुम कब बाजार जाओगे, when will you go to market। ऐसा हम सेंटेंस को बना सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे होम, होम मीन्स आपका हो जाएगा किसे। ऐसा बोलते हैं होम हेल्प वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम किसे किताब दे रहे हो, whom आर यू गिविंग अ बुक। whom मीन्स आपका हो जाएगा किसे, कोई ऑब्जेक्ट है। प्रिया किसे खाना खिला रही है, whom इज प्रिया फीडिंग फूड। whom इज प्रिया फीडिंग फूड, प्रिया किसे खाना खिला रही है। इस पार्ट से आप बोल सकते हैं। आगे आपका वेयर, वेयर मीन्स आपका होता है कहाँ, और ये आपका बताता है प्लेस कि कहाँ की बातें हो रही हैं, किसी जगह की बातें हो रही हैं। आपका हो जाएगा सबसे पहले वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। वेयर आर दे प्लेइंग, वे लोग कहाँ खेल रहे हैं। इस पार्ट से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप टेंस को जानते हैं इसी तरीके से तो फिर आप सभी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। आगे आपका हु मीन आपका होता है कौन, कौन के लिए आप यूज करते हैं और किसी भी नाउन या प्रोनाउन की बातें हम करते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपका जो हु है ये काम कैसा करेगा, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। दरवाजे पर कौन है। कौन हल्ला कर रहा है, हु इज मेकिंग अ नॉइज। ऐसा हम बोल सकते हैं। हु इज मेकिंग अ नॉइज, कौन हल्ला कर रहा है। दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। सेंटेंस इस पर से बनाया जाता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.